मैं अभी पटना साइंस सेंटर के मिरर वर्ल्ड में हूँ और यहाँ पर मैं रास्ता भूल चुका हूँ कैसे बाहर निकलूँ। अगेन छोटी मैं लग रही हूँ इसमें। यार ये बहुत गंदा मिरर है लिटरली। इसमें मेरा हाइट 1 फुट लग रहा है लिटरली। मैं 5'5" की हूँ, अब इसमें 1 फुट की लग रही हूँ ना। अच्छा इसमें मैं लंबी दिख रही हूँ थोड़ी सी और पतली भी। और इसमें मैं नहीं छोटी है, मैं छोटा हाइट हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। ऑफकोर्स मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई यहाँ करके। कितना भी घुमा लो ये दोनों सेपरेट ही रहेगा, कभी मिक्स नहीं होगा। वो आप यहाँ पर भी रखेंगे ना तो बैलेंस हो जाएगा। ओह अमेजिंग। हो गया देखिए। यहाँ पर 2 तरह का प्लास्टिक दिखाया गया है। एक तरह का प्लास्टिक है जो ओशियन में डूब जाता है और दूसरा वाला जो प्लास्टिक है वो तैरते रहता है। जो ब्लू वाला प्लास्टिक दिखाया गया है वो तैर रहा है और ग्रीन वाला जो है वो पानी में डूब गया। अगर मैं इसको उल्टा भी करूँगा लाइक दिस तो वापस से ब्लू वाला ऊपर आ गया और ग्रीन वाला डूब गया। और यहाँ पे एक ऐसा कंपार्टमेंट है कि ऐसे तो टॉम एंड जेरी बना हुआ है, लेकिन जब अंदर जाऊँगा तो मैं खुद को देख पाऊँगा। और वो भी ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। जस्ट सी 1 2 3 एंड गो। इट चेंज्ड इनटू मिरर। और वापस से यहाँ पे टॉम एंड जेरी है, लेकिन इट चेंज्ड इनटू मिरर वंस अगेन। यहाँ पे मैं बैठा हूँ और सामने भूमि बैठी है। अब मैं भूमि को नहीं देख पा रहा हूँ, सामने एक वाइट फिल्म है और भूमि भी मुझे नहीं देख पा रही। लेकिन यहाँ पर एक बटन है, मैं बटन प्रेस करूँगा तो भूमि को ईजिली देख पाऊँगा। सी ओके कैसा है ये अच्छा है, कुछ यूनिक सा। हाँ दिख रहा है। ओके मैं अभी ग्रीन रूम में आ गया हूँ और आप मेरे बाल का फ़ोटो देखो, मैं ऐसा दिख रहा हूँ। और मैं अभी ग्रीन रूम में अपना बैग ऐसे रख दिया हूँ एंड इट फील्स लाइक कि मैं आसमान में हूँ। यहाँ पे ग्रीन रूम है, मैं हूँ, मेरा बैग है और सामने आप देखो स्क्रीन पे। इट्स मैजिकल। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। हेलो हेलो
बहुत ही अलग चीज़ मैं देख लिया अभी। यहाँ पे चावल रखा हुआ है और चावल पे नाम लिखा हुआ है। व्यूइंग डेक पर हूँ और व्यूइंग डेक से डायनासोर पार्क देखने लग रहा हूँ। के अंदर ही बहुत अच्छा कैंटीन है। यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि यहाँ पे इडली भी मिलता है, तो आप जब आएंगे तो स्नैक्स में, हेल्दी स्नैक्स में इडली खा सकते हो। है साइंस सेंटर पटना का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिन भर के लिए यहाँ पे आना चाहिए था। मैं 4 घंटे के लिए हूँ और बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ घूमा। तो लेकिन द बेस्ट पार्ट ये रहा कि मुझे यहाँ पर गाइड के तौर पे यहाँ के मैनेजमेंट वाले ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी कुछ बताया, तो इसलिए मैं काफ़ी जल्दी बहुत कुछ घूम पाया। लेकिन आप जब भी यहाँ पर आओ तो पूरा टाइम लेके आओ, एक दिन भी कम पड़ जाएगा, यहाँ पर इतना कुछ है घूमने के लिए। देखिए ये झूल रहे हैं और वो रुके हुए हैं, लेकिन ये रुक जाएंगे और वो झूलने लगेंगे। मैं बड़ा वाले में रहता हूँ, आप लोग छोटा वाले में जाइए। ओह, मतलब फ्री से इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में मैं चारों को अकेले संभाल रहा हूँ फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए। यस गो। उधर 4 में अकेले। हर कोई जो साइंस पढ़ता है वो अगर यहाँ पे आए तो उसके लिए साइंस समझना एकदम इजी हो जाएगा। इसको पहले एक बार यूज़ कीजिए। बहुत भारी है। भारी है? ये 20 kg है, ये 20 kg है, ये 20, तीनों 20 kg है। उसको उठाइए आप। ये तो हल्का हो गया। हल्का हुआ। अब ये ट्राई कीजिए एक बार। ये और ज़्यादा हल्का हो गया। ये ज़्यादा हल्का हुआ क्योंकि पुली के कारण ये तेज़ घूम रहा है। अब इसको उल्टा साइड घुमाइए। ओह, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। हाँ, ये आपका जिस साइड में घूमेगा उससे ऑपोजिट साइड में बेस घूमेगा। ये कैसे काम कर रहा है? बहुत एक्शन एंड रिएक्शन पे है आपका। जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं, ये उतना ही फोर्स आपके बेस पे लगा रहा है, जिस कारण आप घूम रहे हैं। फिर आप उसको उल्टा कीजिएगा, फिर आप उल्टा घूमने लगिएगा। मुझे इस पूरे साइंस सेंटर का सबसे इंटरेस्टिंग यही लग रहा है। जिसमें अपने फोर्स से आप घूम रहे हैं, इसको घुमाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को जिम करना हो और इससे जिम करना हो तो कितना फनी है।
लोग देख सकते हैं, जैसे एक तरफ आपको बर्ड दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, और एक तरफ केज होगा। जब आप इसको स्पीड घुमाएंगे तो जो आपको बर्ड होगा वो केज के अंदर दिखाई देगा। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द image on our retina remains at least from 1/16 of the second। अगर 1/16 of second से वो तेज़ है, हमें क्या लगता है दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे सेम जगह पे है, जिससे कारण क्या लग रहा है मुझे पिंजरे के अंदर ही पक्षी है, ना कि वो अलग है। छोटे वाली जो व्हील होती है वो ज़्यादा तेज़ घूमती है इन कंपैरिजन टू बड़े वाली व्हील के। यही यूज़ होता है हमारे सारे गियर्स में। यहाँ पे ये सारे अलग अलग डिस्टेंस पे आपको देखेंगे, सारे का लेंथ अलग अलग होगा। लेंथ अलग होने के कारण वेवलेंथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसके कारण क्या होती है, तो साउंड का जो पिचनेस होते हैं या लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है उसके वेवलेंथ पे ही। तो जो जितना लंबा होगा उसमें साउंड का जो दबना होता है, यानी उसमें लाउडनेस होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी ये ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी है, और ये कम। लाउड कौन है? लाउड ये है, दूर तक यही सुनाई देगा। दूर तक ये नहीं सुनाई देगा, दूर तक ये सुनाई देगा। अच्छा, एक बार और। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? आ रही है और बहुत साफ आ रही है। तो साफ शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मेरा भी आवाज़ आएगा और मुझे आपका भी आवाज़ आ रहा है। किलोमीटर दूर होता तो भी क्या हम सुन पाते? हाँ, ये डिवाइस इन्फिनिटी तक भी सुन सकता है, क्योंकि साउंड पैरेलली अगर बीच में रेजिस्टेंस और कम होते तो ये और ज़्यादा अच्छे सुनाई देता। हेलो हेलो हेलो, आपका आवाज़ 3-4 बार गूंज कर आ रहा है। हाँ, तो यही यहाँ है, यही साइंस सेंटर की खासियत है। ओह, ऊपर क्यों रहता है जबकि इसको नीचे रहना चाहिए? तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस लाइन के लॉन्ग में बीच में है। ठीक है, तो उस पॉइंट का अगर हम लोग हाइट मेज़र करें तो लगभग इतना होगा। लेकिन अगर इस सिस्टम को इधर ले जाएं और देखें तो हाइट क्या हो रहा है? अच्छा, नीचे जा रहा है, बढ़ रहा है, हाइट बढ़ गया। ओके, अब वो सेंटर ऑफ मास के लिए स्लोप इधर है, सिस्टम के लिए अभी नहीं देखना है हमें। अच्छा, अभी यहाँ पर हाँ, कितना गैप है? पूरा एक बिकता है, लगभग एक बिता है और इधर कम है। ओके, तब इसके लिए जो स्लोप हुआ सेंटर ऑफ मास लिए वो इस साइड में है। तो अच्छा, इसका जो स्लोप है वो इधर है। हाँ, लेकिन जो दिखने वाला स्लोप है वो इधर उल्टा है। उल्टा है, इसीलिए इसको ऐसे दिखा है। मतलब इसको कहीं भी ले जाएंगे तो ये ऊपर ही जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पकड़े रहता हूँ और अब छोड़ता हूँ, वापस ऊपर चल रहा है। हाँ, सेंटर ऑफ मास। आप एक पिन को दबाइएगा तो आपको गड़ जाएगा, लेकिन बहुत सारे पिन आप जल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं तो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम लगेगा। एरिया कम रहेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ये है जादुई नल, जो एक फिज़िक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के मदद से बनाया गया है। इसे आपको लग रहा होगा कि पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन जहाँ से पानी गिर रहा है वहीं पे एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, जिसके कारण हमें एक जैसा ही वो दिख रहा है। क्योंकि उसमें जो लाइट जा रही है उसका जो लाइट का जो पाथ है वो डिविएट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो हमें एक जैसा ही दिख रहा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी सिर्फ गिर रहा है, लेकिन वास्तविक में उस पाइप से पहले पानी चढ़ रहा है, फिर साइड से ओवरफ्लो होके गिर रहा है। ये स्पिनिंग इरेजर है। ये एक्चुअली आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो रेड डॉट है आपको ध्यान से देखना है। रेड डॉट का अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पीला वाला डॉट है ऑटोमेटिक थोड़ा गायब हो जाएगा। जब हम किसी एक चीज़ को फोकस करके
देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। अगर मैं आपको फोकस करके देख रहा हूँ तो आपके पीछे जो भी चीज़ें हो रहा है मैं उसके मेरा ब्रेन उसको इग्नोर कर रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ऐसा आपको लगेगा कि कुछ गेंदें आपस में हवा में लटक रहा है, लेकिन फिजिक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को ये समझाता है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं एक गेंद को इस तरीके से खींचूँ और छोड़ूँ तो जनरली ये होना चाहिए कि सारे गेंदें अंदर चल जाना मतलब हिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लास्ट कॉर्नर वाला गेंद हिल रहा है। इसका मतलब क्या, जो मोमेंटम है ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी प्रकार आप 2 गेंद से कोशिश करके देख सकते हैं, 2 ही गेंद आगे जाता है। उसी तरीक़ा से आप 3 से ट्राई कर सकते हैं, ध्यान देंगे कि 3 ही गेंदें जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम का। आपका स्वागत है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के मनोरंजक विज्ञान दीर्घा में, जहां आपके सामने एक हवा में संगीत वाला एग्जिबिट आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है जनरली जो पियानो होते हैं उसे हम लोग टच करके बजाते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ें रखा हुआ है बिना टच किए उसे आप बजा सकते हैं। जैसे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, ये पियानो बज रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है, यही आपको जानना है। तो यहाँ जो चीज़ें लगे हुए वो है प्रेशर सेंसर। जब इस पर प्रेशर फील होता है ये लूप को कंप्लीट करके बजता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये पूरा एग्जिबिट है। तो आगे बढ़िएगा तो ये है फ्रोजन शैडो, जहाँ आप परछाई की मदद से आप अपना कला दिखा सकते हैं। तो अंदर आइएगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इधर एक ऐसा चीज़ डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से लाइट आएगा तो आप अपने हाथ के मदद से कोई भी एक शेप बना सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ यहाँ ये बना रहा हूँ, जहाँ मेरा हाथ था वहाँ लाइट तो नहीं गया क्योंकि वो ब्लॉक कर दे रहा था लाइट को, तो वो वहाँ से रीमिट नहीं हो पा रहा था, बाकी जगहों से रीमिट हो गया था, इसीलिए यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिख रहा था। तो ये स्पेशल एक डिस्प्ले है जो स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट से बना हुआ, उसी का एक खासियत की मदद से ये बनाया गया है। फाइनली चलते चलते मैं ओशियन वर्ल्ड में आ गया हूँ, तो देखता हूँ ओशियन वर्ल्ड के अंदर क्या कुछ है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हेयर इज़ कि ओशियन के डिफरेंट डेप्थ्स पे किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फ्रेम में। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक व्हील है, इसको घुमाने पर पता चलेगा कितने मीटर पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ओशियन के अंदर रहता है।